सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम। तो टॉपिक का नाम लिख लो भाई, नर्वस सिस्टम। कोशिश करूंगा इसको 15 से 20 मिनट में सुलझाने की कोशिश करूंगा। मैं इसे बोल रहा हूँ क्योंकि मैं कोई पीडीएफ या बिना डायग्राम आया हूँ, तो लिखने में हो सकता है टाइम भी लग जाए। ठीक है, ओके, चलो। देखो, नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम जो है हमारा दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। दो पार्ट्स में, एक होता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक होता है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, समझ जाना ना। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें तो इसमें मेन जो होते हैं हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, दो आ जाएंगे इसके अंदर। अच्छा, फिर पेरिफेरल में क्या बच गया सर? पेरिफेरल में बच गया भैया हमारी नर्व्स। यही नर्व जो हमारी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड होती हैं। ठीक है, ओके, चलो। चलो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में देख लेते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में देखो कि ये क्या है। ये है बॉडी का प्राइमरी कंट्रोल सेंटर। यही है बॉडी प्राइमरी कंट्रोल सेंटर है। यहीं से सारी चीजें कंट्रोल होती हैं। अच्छा, इसके अंदर ब्रेन होता है हमारा और स्पाइनल कॉर्ड होता है। अच्छा, इनका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का मतलब समझते हो ना? ये हो गया हमारा ब्रेन, और ऐसे जो नीचे तक जो स्पाइनल कॉर्ड आती हैं वो, और इसी से हमारी रिब केज वगैरह जुड़े रहती हैं ऐसे। मतलब कि डायग्राम बहुत घटिया बनाया, लेकिन समझ जाना। चलो, और इसके बारे में क्या देखते हैं, इसके फंक्शंस देख लेते हैं। ठीक है, ये क्या करता है? ये सिग्नल को कलेक्ट करता है। कलेक्ट सिग्नल फ्रॉम सेंसेज। हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं। सेंस ऑर्गन क्या होते हैं भाई? देखो, सेंस ऑर्गन हमारे आईज हो गए, हमारे कान हो गए, हमारी स्किन हो गई, इन सब से सेंस सिग्नल्स कलेक्ट करता है। सॉरी, ये सिग्नल्स है ना। और फिर इन सिग्नल्स को कहाँ भेजा जाता है? इस सिग्नल्स को मसल्स या ग्लैंड्स की थ्रू, और फिर बाद में ये सिग्नल जाते हैं हमारे ब्रेन तक, और फिर ब्रेन वापस नर्व्स के थ्रू सिग्नलों जो भी रेस्पॉन्स होते हैं उसको भेजते हैं, और फिर फाइनली वो काम होता है। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें तो ये थर्मो रेगुलेशन में भी हेल्पफुल होता है। थर्मो रेगुलेशन क्या होता है? टेम्परेचर को कंट्रोल करना। ठीक है, हमारे बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करना। और इसी के अंदर, चलो इसके एक बार वो देख लेते हैं। इतना याद रखो, अभी एक बार थोड़ा सा इसको डिवाइड करते हैं। इसके अंदर होता है हमारा ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन को देखते हैं सबसे पहले। ह्यूमन ब्रेन को देखें, ये मेन ऑर्गन है ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, मेन ऑर्गन है। और इसके बारे में ध्यान रखो कि ये प्रोटेक्टेड होता है, प्रोटेक्टेड बाय स्कल। स्कल जो होती है हमारी खोपड़ी, उससे प्रोटेक्टेड होता है। ठीक है, और इस ये जो है सराउंडेड होता है, सराउंडेड बाय एक फ्लूइड होता है जिसको बोलते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। क्या बोलते हैं? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। इससे सराउंडेड होता है। चलो, समझ गए। यही हमारी जितनी भी बॉडी की फंक्शंस हैं, सब कुछ यही क्या करता है? कौन कौन से फंक्शन? जैसे कि मूवमेंट हो गई, कुछ भी मूवमेंट करना है, इमोशंस हो गए, मेमोरी हो गया, सेंसेज, थॉट, सब कुछ यही कंट्रोल करता है। ठीक है, ये सब कुछ यही करता है, इसीलिए इसको मेन ऑर्गन बोलते हैं। ठीक है, अब इसकी बात करें तो देखो, ये जो ह्यूमन ब्रेन होता है ना हमारा, इसकी जो लेयर्स होती है उनको बोलते हैं मेनिंजेस। क्या बोलते हैं? मेनिंजेस। ये क्या होता है? लेयर्स को बोलते हैं, लेयर्स बोलते हैं। ये 3 लेयर्स में डिवाइडेड होता है। याद रखना, इसको याद रखने की ट्रिक क्या है? पैड, पैड से याद रख लो। नीचे से शुरू करेंगे ना, देखो, ब्रेन की अगर देखेंगे तो नीचे से शुरू करेंगे ना। ये पहली लेयर होगी जिसको क्या बोलते हैं? पी से पायामीटर।
ए से अरकनोइड मीटर और डी से ड्यूरामीटर। ये 3 लेयर्स में डिवाइडेड है। अब इनका फंक्शंस क्या होता है देखो, पाया मीटर किससे कनेक्टेड रहती है, ये वही है जो इनर मोस्ट लेयर है, ठीक है। ये ब्रेन टिश्यू से कांटेक्ट में रहती है, कांटेक्ट विद ब्रेन टिश्यू। अरकनोइड मीटर की बात करें तो ये वाली मिडल लेयर है, और ड्यूरामीटर की बात करें भाई तो ये क्या है, ये आउटर लेयर है। अच्छा, आपसे स्कल, हमारा ब्रेन किससे सराउंडेड रहता है, स्कल। स्कल क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो स्कल्स में पूछे टोटल बोन्स कितनी है, तो टोटल 22 बोन्स है, और इनका भी अगर डिवीजन करें तो 14 फेशियल और 8 क्रेनियल, ठीक है। और बाकी बोन्स वाला चैप्टर जो है वो स्केलेटल सिस्टम में हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे, ठीक है। ओके, अब देखो ब्रेन से रिलेटेड एक फैक्ट याद रखो, ये बहुत बार पूछता है एग्जाम्स में। फैक्ट ये है कि हमारा जो ब्रेन है ना भाई, ब्रेन ये कितना, ये 2% ऑफ बॉडी वेट है। कितना है, 2% ऑफ बॉडी वेट। इसका वजन कितना है, हमारे शरीर के 2% है सिर्फ। बट ये जो ऑक्सीजन जो कंज्यूम करता है भाई, ऑक्सीजन जो कंज्यूम करता है ये 20% ऑक्सीजन कंज्यूम करता है। 2% बॉडी वेट है, तो कायदे से इसको अपने बॉडी वेट के हिसाब से करना चाहिए, क्योंकि ये मेन फंक्शन है। सारे जो भी सारी जितनी प्रोसेस होती हैं वो इसी से कंट्रोल होती हैं। तो ये 20% तो ऑक्सीजन कंज्यूम करता है, और ग्लूकोज की बात करें तो ये भी 20 से 25% ग्लूकोज कंज्यूम करता है। ये एक फैक्ट है जो याद रखना। चलो, अब जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है ना भाई, ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है जनरली। कितने पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में। अच्छा, कौन कौन से वो पार्ट्स हैं, पहला पार्ट है हमारा फोर ब्रेन, दूसरा वाला पार्ट जो है वो है मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, और हिंड ब्रेन। ये भी फर्दर डिवाइडेड हैं। ये वाला बात करें फोर ब्रेन, तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसको बोलते हैं सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। और हिंड ब्रेन की बात कर लेते हैं। हिंड ब्रेन भी जनरली डिवाइडेड रहता है, कितने पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है। अच्छा, कौन कौन से पार्ट्स हैं, सबसे पहला होता है इसका पोन्स, दूसरा होता है, ये सेरिब्रम था और ये सेरिबेलम है, दोनों अलग अलग, ध्यान रखना। और मेडुला ओब्लोंगोटा, मेडुला ओब्लोंगोटा। चलो, अब इनको बारी बारी से देखते हैं, है ना। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ फोर ब्रेन। फोरन ब्रेन के बारे में देखें भाई, तो ये क्या होता है, ये फ्रंट पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है। फ्रंट बोल दो या एंटीरियर पार्ट बोल दो, एंटीरियर पार्ट ऑफ ब्रेन, ठीक है। सबसे ऊपर या फ्रंट की साइड में रहता है ये, ओके। इसके बारे में ध्यान रखो, ये लार्जेस्ट सेक्शन है ब्रेन का भाई, इन तीनों में से लार्जेस्ट सेक्शन है ये ब्रेन का, ओके, ये भी याद रहेगा। और ध्यान रखो, जितनी भी वॉलेंट्री मूवमेंट्स है, वॉलेंट्री मूवमेंट्स मतलब जो हमारे द्वारा खुद से कंट्रोल में करती है, हम कुछ चाहते हैं वो हम करें, जैसे हम, हमारा काम है पेन को उठाना तो उठाते हैं, तो ठीक है, ये वॉलेंट्री मूवमेंट्स है। और हायर लेवल कोग्निटिव फंक्शंस, हायर लेवल कोग्निटिव फंक्शंस जैसे कि थिंकिंग, मेमोरी, ये सब है ना, ये सब यही फोर ब्रेन करता है। चलो, अब इसके भी फर्स्ट पार्ट में आ जाते हैं। पहला पार्ट है हमारा सेरिब्रम। सेरिब्रम, देखो सेरिब्रम के बारे में ध्यान रखो, ये लार्जेस्ट पार्ट है सबसे पहले तो ब्रेन का, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, ओके, याद, डन, ठीक है। इसके बारे में ध्यान ये रखो कि 2 पार्ट्स में, 2 हेमिस्फेयर्स में डिवाइडेड है, जिसको बोलते हैं लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स, सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स में डिवाइडेड होता है। और ये जो लेफ्ट एंड राइट जो मैं बता रहा हूँ सेरिब्रल हेमिस्फेयर, ये एक थिक बैंड ऑफ नर्व से कनेक्टेड होते हैं, कनेक्टेड होते हैं नर्व से, जिसको हम बोलते हैं क्या, कॉर्पस कोलोसम। क्या बोलते हैं, कॉर्पस
कोलोसम। चलो और ध्यान रखें इसके बारे में। ये जो सेरिब्रम होता है ना, इसकी आउटर लेयर जो होती है, जो कि इससे कनेक्टेड रहती है, उसको बोलते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं? सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ये भी इम्पोर्टेंट है। और इसके फंक्शंस और देख लेते हैं सेरिब्रम की। फंक्शंस क्या हैं? एक चीज़ और ध्यान रखना, क्या कि ये जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, इसी को हम ग्रे मैटर नाम से रेफर करते हैं, ग्रे मैटर बोलते हैं इसी को, क्योंकि इसकी अपीयरेंस कैसी होती है? ग्रेइश कलर की अपीयरेंस होती है। चलो अब इसके बारे में कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। फैक्ट्स ये है कि ये जो है सिर्फ मेमोरी और लर्निंग में काम आता है, मेमोरी और लर्निंग में हेल्पफुल होता है, ठीक है। याद कैसे रखेंगे सर? हमें तो याद बताओ। देखो सेरिब्रम, एम से आ जाएगा मेमोरी, और मेमोरी से ही मेमोरी होगी जभी तो लर्निंग होगी, जभी तो मेमोरी आएगी, ऐसे थोड़ी आ जाएगी। तो मेमोरी और लर्निंग दोनों इसी से होते हैं, ठीक है। चलो सेकंड नंबर पे आ जाएगा हमारा थैलेमस। थैलेमस का काम सीधा है भाई, पेन एंड सेंसेशन, ये इसी का काम होता है। मतलब देखो, मतलब मैं समझाता हूँ। जितनी भी सेंसरी जो भी होती है, सेंसरी सिग्नल्स होते हैं, और मोटर सिग्नलिंग, सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग इसी के थ्रू होते हैं। मतलब समझे नहीं? देखो, मैंने गर्म पानी में हाथ डाला, मेरे को सेंस हुआ कि भाई ये गर्म है, तो वो इन्फॉर्मेशन नर्व्स के थ्रू ब्रेन को जाएगी। तो वो ब्रेन के थ्रू जो जो जाती है, वो थैलेमस ही जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन है उनको प्रोसेस करता है, समझे? ये बात है। और ये रिले स्टेशन की तरह वर्क करता है, इट एक्ट्स एज अ रिले स्टेशन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है काफ़ी, ओके। और इसके बारे में ध्यान ये रखो कि ये इन्फॉर्मेशन लेता है, टेक्स इन्फो फ्रॉम बॉडी, इन्फॉर्मेशन लिया, ठीक है, समझ गए सर। सेंसेज के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन लेता है, फिर उसके बाद में बॉडी सेंसेज से इन्फॉर्मेशन लेके ये भेजता है थैलेमस को, और फिर फर्दर थैलेमस इसको भेजता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स यानी ये अपर लेयर, अभी अभी बताई थी ना, उसी के सेरिब्रम वाले की अपर लेयर, ठीक है। और फाइनली वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन आती है, वो जो इन्फॉर्मेशन है वो फिर फर्दर पास ऑन होती है, ठीक है। चलो तीसरे नंबर पे आ जाएंगे हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस की बात करें तो ये बेस ऑफ द ब्रेन पे लाइज करता है, बेस ऑफ ब्रेन पे लाइज करता है, ठीक है। और इसके बारे में ध्यान ये रखना कि ये क्या क्या करता है। ये बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है हाइपोथैलेमस, और ईटिंग हो गया हमारा, ड्रिंकिंग हो गया, वोमिटिंग हो गया, ये सब यही कंट्रोल करता है। वोमिटिंग मतलब उल्टी वगैरह, बॉडी का टेम्परेचर हो गया, खाना पीना, ये सब इसी के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। और बात करें, ये जो सर, इसके अंदर न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होते हैं, ठीक है। इसी के अंदर न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होते हैं, तो ये एक हार्मोन करता है जिसको बोलते हैं हाइपोथैलेमिक हार्मोन। हाइपोथैलेमिक हार्मोन सेक्रेट करता है, ठीक है। चलो इससे रिलेटेड यही देखना था। अब आ जाते हैं मिड ब्रेन की तरफ। मिड ब्रेन से कोई सवाल नहीं आता, और ये कुछ इंपॉर्टेंट है भी नहीं। इसके बारे में ध्यान ये रखो, ये कहाँ पे लाइज करता है? इट लाइज एट द बेस ऑफ थैलेमस। ना ना ना, सॉरी 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 सॉरी, बेस में तो बीच में, बीचों बीच लाई करता है ये। इसको लिख सकते हो हाइपोथैलेमस, ऐसे लिखो, बिटवीन हाइपोथैलेमस और पोन्स, बिटवीन हाइपोथैलेमस एंड पोन्स, इन दोनों के बीच में लाई करता है। चलो, और इसके बारे में ध्यान ये रखना है कि ये मोटर कंट्रोल में काम आता है। एम से मिड ब्रेन, एम से मोटर कंट्रोल, और इसमें भी पर्टिकुलरली देखें तो आई मूवमेंट्स हो गई हमारी, आई मूवमेंट्स हो गई, प्रोसेसिंग ऑफ ऑडिटरी इंफॉर्मेशन बोल सकते हैं,
ठीक है, मतलब समझे, जैसे जो भी मतलब ये क्या है, प्रोसेसन नहीं, प्रोसेसेज है ना। चलो, मतलब कि हमारी आंखों की मूवमेंट, आंखों से जो भी इंफॉर्मेशन आया, जो भी विजन आया उसको प्रोसेस करता है, और जो भी कानों से जो भी ऑडिटरी इंफॉर्मेशन आई उसको प्रोसेस करता है। चलो, लास्ट आ जाएगा अपना हिंड ब्रेन, और हिंड ब्रेन में ही हम पहला देखेंगे अब, पोन्स। पोन्स के बारे में ध्यान रखो, ये मिडल पोर्शन है ब्रेन का। कैसा पोर्शन है? इट इज़ द मिडल पोर्शन ऑफ ब्रेन। और इससे रिलेटेड ध्यान क्या रखना है, फेस और आई मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है ये, फेस एंड आई मूवमेंट्स, ठीक है। और फेशियल सेंसेशन को भी कंट्रोल करता है, मतलब फेस पे अगर जैसे मैंने फेस पे हाथ अड़ाया, हाथ से मैंने मान लो कोई कील वगैरह फोड़ी मुंह पे, तो क्या हुआ, वो जो सेंसेशन है, जो भी इंफॉर्मेशन है वो इसी के थ्रू होती है। हियरिंग भी, इतना याद रखो इसके बारे में। सेकंड नंबर, सेरिबेलम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, इसको तो याद रखना ही रखना है। क्या याद रखना है कि देखो, ये बॉडी पोस्चर जो है हमारा, हमारे बॉडी का जो पोस्चर है उसको मेंटेन रखता है, अच्छा। और प्रीसाइज मसल मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है ये, मसल मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है ये। और इसके बारे में ध्यान नहीं रख रहे, इसी को हम बोलते हैं लिटिल ब्रेन, छोटा ब्रेन नाम से फेमस है, ठीक है। बॉडी पोस्चर और बैलेंस, बॉडी पोस्चर और बैलेंस को कंट्रोल करता है हमारे, जैसे हम चल रहे हैं या फिर रहे हैं तो गिर क्यों नहीं रहे, क्योंकि सेरिबेलम इसको कंट्रोल कर रहा है। तीसरा आ जाएगा मेडुला ओब्लोंगोटा, मेडुला ओब्लोंगोटा। सबसे पहले तो ध्यान रखो, ये जो स्पाइनल कोड से कनेक्टेड होता है, कनेक्टेड टू स्पाइनल कोड। और इसके बारे में ये ध्यान रखो, ये इनवॉलेंट्री एक्शंस जो भी होती हैं, इनवॉलेंट्री एक्शंस वो परफॉर्म करता है, जैसे कि हमारा रेस्पिरेशन, सांस लेना हो गया, जो ऑटोमेटिक बॉडी प्रोसेस करती रहती है, हार्ट बीट हो गई, और गैसेज का जो रिलीज होता है ना, जिसको बोलते हैं गैस्ट्रिक सेक्रीशंस, ठीक है। ये सब इसी का काम होते हैं। चलो, अब पूछे कि भैया लोब्स कितने, लोब्स के हिसाब से बताओ कि ब्रेन के लोब्स कितने हैं। हम लिख सकते हैं लोब्स ऑफ द ब्रेन। लोब्स की बात करें तो ध्यान रखना, ब्रेन के जो हैं 4 लोब्स हैं, यहाँ ही लिखा देता हूँ, एक काम करता हूँ थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा कर दिया, यहाँ कर देता हूँ ऐसे। पहला आ जाएगा अपना फ्रंटल लोब, दूसरा आ जाएगा पैराइटल लोब, तीसरा टेम्परल लोब, और चौथा ओक्सीपिटल लोब। देखो इनका काम क्या होता है। फ्रंटल लोब की बात करें तो ये फ्रंट पार्ट है ब्रेन का, ऑब्वियस ही बात है, ऊपर ही ऊपर सबसे फर्स्ट, ठीक है। इसका काम होता है जो भी हमारी कोग्निटिव फंक्शंस, जैसे कि रीजनिंग हो गई, जो भी जिसमें दिमाग लगे हमारा, प्लानिंग हो गई, और हम बोल सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग, मोटर कंट्रोल, ये सब इसी से होते हैं। पैराइटल लोब की बात करें तो पेरेंट्स से याद रख लो, पेरेंट्स हमें सिखाते हैं सबसे पहले छोटे बच्चे को, तो वो सेंसेस के थ्रू काम करते हैं ना, तो ये सेंसरी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, सेंसरी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, जैसे कि टच, पेन, और हम बोल सकते हैं टेम्परेचर, ये सब। और इसके अलावा स्पेटियल अवेयरनेस भी करता है। स्पेटियल अवेयरनेस मतलब शेप्स का अंदाजा होना, जैसे हम किसी कमरे को देखते हैं तो पता लगता है भाई ये क्यूबॉइडल शेप का है, तो वो इसी के पैराइटल लोब के थ्रू होता है, ठीक है। टेम्परल लोब की बात करें
तो टेम्परल लोब को देखो इसमें आ रहा है EM, तो मतलब ये इमोशन से रिलेटेड है, तो ये इमोशनल क्या बोल सकते हैं, इमोशंस को रेगुलेट करता है। और इसके आ रहा है देखो RAL, हाँ ऐसे याद रखो, देखो RA और L दो चीज़ें आ रही हैं ना। RA से तो ध्यान रखो, देखो टेम्परल लोब हो गया हमारी ईयर, इसको कुछ ट्रिक बनाई थी मेरे को याद नहीं आ रही क्या है। L से तो ध्यान रखो लैंग्वेज कंप्रीहेंशन, लैंग्वेज समझना, वो भी इसी से होता है, लैंग्वेज L से। और R और A से क्या बनाया था याद नहीं आ रहा यार। हाँ टेम्परेरी से ऐसे याद रख लो कि मैं मतलब एक कान बंद रहता था पहले, कई का मतलब हफ्ते भर सही रहा है, फिर ये बंद हो गया, तो मैंने टेम्परेरी से याद कर लिया कि मेरे जो भी ईयर्स है ना वो टेम्परेरी हैं। तो जो भी ऑडिटरी ईयर से क्या होता है, ऑडिटरी जो भी प्रोसेसिंग होती है वो भी इसी के थ्रू होती है। ओक्यूपिटल की बात कर लेते हैं जो लास्ट है अपना, देखो ओ आ रहा है ना, ओ शेप में हमारी क्या होती हैं आईज, तो ये किससे रिलेटेड है, आई से रिलेटेड है। आई से होगा तो मतलब विजुअल की प्रोसेसिंग होगी इसी से। और स्पेटियल जो रिलेशनशिप होती है, स्पेटियल तो मैं बता दिया, इस अवेयरनेस तो इसी से होती है, और उनके बीच में जो रिलेशनशिप होती है वो ओक्यूपिटल लोब करता है, रिलेशनशिप। बस ये लोब्स हो गए कंप्लीट। अब आ जाते हैं स्पाइनल कोड, ब्रेन तो देख लिया, अब आ जाते हैं स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता नहीं है। देखो स्पाइनल कोड के पार्ट्स होते हैं कुछ, देखो सबसे पहले तो ये क्या करता है, इसके फंक्शंस देखो, ये ट्रांसमिट करता है, ट्रांसमिट सिग्नल्स फ्रॉम ब्रेन टू बॉडी, एंड सेंसरी इंफॉर्मेशन जो होती है, सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम बॉडी टू ब्रेन। ठीक है, बस ये एक मीडिएटर की तरह काम करता है कि भैया सेंसरी इंफॉर्मेशन ली और उसका फिर ब्रेन ने जो रेस्पॉन्स दिया वो जाके वापस प्रोसेस कर दिया। ठीक है, अब इसकी बात करें तो जनरली तो ये 3 सेक्शंस में डिवाइडेड होता है, 3 सेक्शंस। कौन कौन सा, देखो इसकी एक ट्रिक बताऊंगा नेक्स्ट वाले पेज में। ट्रिक ये है, सर थोड़ा लंबा सा कोड़ा लाइए, मतलब मारने के लिए, पीटने के लिए। तो सर से आ गया हमारा सर्विकल, थोड़ा से आ गया थोरेइक, लंबा से आ गया लंबर, सह से आ गया सैक्रल, और कोड़ा से आ गया कोड़ा इक्विना। ठीक है, वैसे तो ये 3 सेक्शन में डिवाइडेड होता है, सर्विकल, थोरेक और लंबर, लेकिन मैं सारे करा दिया, मतलब इसी के सब पार्ट्स हैं, सैक्रल और कोड़ा इक्विना, इसी के सब पार्ट्स नहीं है, मतलब कि ये 2 पोर्शंस जो होते हैं वो स्पाइनल कोड में हम जनरली काउंट नहीं करते, बट इसी के अंदर ही आते हैं। ठीक है, पूछे तो आप बता देना, नहीं तो ये 3 ही याद रख लेना। इसमें जो है 8 नर्व पेयर्स होते हैं, 8 नर्व पेयर्स, इसमें होते हैं 12, लंबर वाले में होते हैं 5, और इसमें सैक्रल वाले में 5, और जो कोडा इक्विना है ये कि इसमें 1। तो याद रखना 8 12 5 5 1, 8 12 5 5 1। तो टोटल नर्व पेयर्स कितने हो गए, पूछे कि स्पाइनल कोड में टोटल नर्व पेयर्स कितने होते हैं, तो वो होते हैं हमारे 31। कितने हो गए, 31। ठीक है, बस ये था इसके रिलेटेड, और कुछ नहीं देखना। अब बात कर लेते हैं कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है उसका पाथवे क्या है, पाथवे क्या है, कैसे इन्फॉर्मेशन भैया ट्रेवल करती है। तो देखो सबसे पहले स्टिम्युलस क्या होता है, देखो स्टिम्युलस कुछ नहीं होता, स्टिम्युलस वो होता है जो हम सेंसरी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, है ना, जो जैसे मान लो मैंने गर्म पानी को टच किया तो मेरे को गर्म एहसास हुआ, है ना, वो गर्म एहसास हुआ कैसे,
क्योंकि स्टिमुलस वो है, वो इन्फॉर्मेशन है एक तरीके से। इसको रिसेप्टर्स जो है ना, रिसेप्टर्स वो होते हैं, सेंसरी ऑर्गन्स को बोलते हैं, सेंसरी ऑर्गन्स। ये क्या करेंगे, इसको आगे प्रोसेस करेंगे। ये जो है न्यूरॉन को भेजेंगे। न्यूरॉन भी कौन सी, सेंसरी न्यूरॉन, जो इन ऑर्गन से अटैच्ड होती हैं। अच्छा, न्यूरॉन जो है इसको फाइनली लेके जाएंगे कहाँ, स्पाइनल कॉर्ड में। अच्छा, स्पाइनल कॉर्ड को है ना रिले न्यूरॉन भी बोलते हैं, ध्यान रखना, इसी को हम रिले न्यूरॉन बोलते हैं। और फिर स्पाइनल कॉर्ड से ये जाएगा हमारा ब्रेन। फिर क्या करेगा, ब्रेन को ही हम क्या बोलते हैं, मोटर न्यूरॉन। नो नो नो, स्टिमुलस, रिसेप्टर, सेंसरी ऑर्गन्स, और ऑर्गन्स ने हीट को, जो भी है, जैसे हीट को क्या किया, डिटेक्ट किया। फिर वो सेंसरी न्यूरॉन से स्पाइनल कॉर्ड गई, स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन, और ब्रेन से फिर जाएगी सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन नहीं आएगा, सॉरी, मोटर न्यूरॉन जाएगा ना। सेंसरी न्यूरॉन ने तो काम कर लिया अपना। अब ब्रेन से ये फिर वापस स्पाइनल कॉर्ड जाएगी। इसको ब्रेन वाले को छोड़ो, आप समझ जाना। स्पाइनल कॉर्ड से वो ब्रेन जाएगी, और फिर ब्रेन से वापस स्पाइनल कॉर्ड की तरफ आएगी, और स्पाइनल कॉर्ड से फिर ये जाएगी हमारे सेंसरी न्यूरॉन हो गया, मोटर न्यूरॉन की तरफ। और मोटर न्यूरॉन क्या करेगा, इसको आगे मसल्स को जाके फिर ये बोलेगा कि अपने हाथ को हटाओ वहाँ से। तो इसी को हम बोलते हैं इफेक्टर, जहाँ से इफेक्ट होता है। और फाइनली एक रेस्पॉन्स होता है, और वो रेस्पॉन्स क्या होगा, हैंड अलग हो जाएगा, हैंड मूव्स अवे। तो ये प्रोसेस होती है, समझ गए होगे, कि सबसे पहले सेंसरी ऑर्गन्स क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को डिटेक्ट करके सेंसरी न्यूरॉन को भेजते हैं। न्यूरॉन फिर स्पाइनल कॉर्ड में जाता है, स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन को पास जाता है, ब्रेन उसको एनालाइज करके उसका जो भी रेस्पॉन्स आया वो स्पाइनल कॉर्ड को भेजेगा। स्पाइनल कॉर्ड से फिर वो मोटर न्यूरॉन के थ्रू फिर मसल्स, और मसल्स फाइनली उस हाथ को हटा देंगे। अब कुछ डिजीजेज देख लो, ब्रेन डिजीजेज, फिर ख़त्म हो जाएगा ब्रेन डिजीजेज। सबसे पहले मेनिंजाइटिस, दूसरी अल्जाइमर्स डिजीज, और अमनेसिया। देखो, मेनिंजेस अभी अभी बताया, ब्रेन की लेयर्स होती हैं, है ना। तो इसके बारे में ध्यान ये रखो कि इसमें होता क्या है, जो मेनिंजेस होती हैं, जो लेयर्स होती हैं ना प्रोटेक्टिव लेयर, वो सूज जाती हैं। तो इन्फ्लेम्ड मेनिंजेस हो, मतलब कि जो लेयर्स होती है ना ब्रेन की, वो काफ़ी स्वोलन हो जाती हैं, ठीक है। ओके, अल्जाइमर्स डिजीज की बात करें। अल्जाइमर डिजीज से होता क्या है, ये एक प्रोग्रेसिव ब्रेन डिसऑर्डर है। प्रोग्रेसिव ब्रेन डिसऑर्डर मतलब ये कि इससे स्लोली स्लोली हमारी मेमोरी जो होती है, और थिंकिंग वगैरह, ये सब थिंकिंग स्किल्स, ये सब क्या होती है, सब धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाती हैं। सोचने, जैसे मेमोरी वगैरह ये कम होने लग गई, थिंकिंग स्किल्स है, जो सोचने की शक्तियाँ हैं वो कम होने लग गई, हमारी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी वो कम होने लग गई। तो फाइनली क्या हो जाता है, इससे डिमेंशिया हो जाता है, डिमेंशिया की ओर बढ़ जाता है इंसान। डिमेंशिया होता है लॉस ऑफ मेमोरी, लॉस ऑफ मेमोरी। और इसके बारे में ध्यान ये रखो, ये जो अल्जाइमर्स डिजीज है, ये जनरली ओल्डर एडल्ट्स में देखने को मिलती है, जो क्या हो जाते हैं, उम्र के साथ बढ़ते जाते हैं। और अमनेशिया होता है भैया, इसको बोलते हैं पार्शियली या कंप्लीटली मेमोरी लॉस, पार्शियली या कंप्लीटली मेमोरी लॉस। इसमें पूरी तरीके से मेमोरी का लॉस हो जाता है, ठीक है। चलो, अब आ जाते हैं ख़त्म, आ जाते कुछ नहीं, अब ख़त्म कर देते हैं इसको। एक चीज़ और ध्यान रखना कि जो हमारी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का जो ट्रांसफ़र होता है ना नर्व सेल्स के थ्रू, ये लिख लो, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल्स बाय नर्व सेल्स। नर्व सेल से तो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को ट्रांसफ़र करती हैं,
वो इसी वजह से हो पाता है, इज इनेबल्ड ड्यू टू सोडियम और पोटेशियम पंप। सोडियम और पोटेशियम पंप होता है, वही इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को इनेबल कर पाता है। ठीक है, तो इसी के साथ ख़त्म होता है लेक्चर। बताना कैसा लगा, और पीडीएफ जो है इसकी पिंड कमेंट में मिल जाएगी, उसमें लिंक पे क्लिक करना। मिलते हैं नेक्स्ट कल।